वो आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के से अपडेट आ रही है कि T20 सीरीज जो है वो रखवाई जा रही है। जबकि वेस्ट इंडीज ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं दिया कि वो वनडे सीरीज कैंसिल कर रहे हैं या नहीं। चले तो मेरे पास एक मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया। इंडिया को मारेंगे मिसाइल, आईसीसी को मारेंगे, घूमता हो जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, अब आईसीसी को मारूंगा। और हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल, मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे साथ। मैंने ट्रेनर को बोला कि आप मुझे बताएं कि फिटनेस के क्या इनके स्टैंडर्ड्स हैं। एक शॉकिंग किस्म की उसने मेरे साथ बात की, कहता है कि जी 6 महीने पहले टीम डायरेक्टर, हेड कोच और कप्तान ने हमसे मुझे ये कहा कि फिटनेस इज नॉट द प्रायोरिटी एट द मोमेंट, और आपने फिटनेस चेक नहीं करनी इन प्लेयरों की। लेट देम प्ले द क्रिकेट द वे दे वांटेड टू। जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज्यादती है। वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। देखिए ये खबर आ रही थी 2 दिन से, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान टूर ऑफ जो वेस्ट इंडीज है उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं, और आज कंफर्म खबर आ रही है, और खबर आ रही है कैरेबियन से। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एतमाद में लिया और कहा गया है कि जो 3 ओडीआईस और 3 T20 थे अब उनको 5 T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं तो इनको भी कसूरवार समझता हूं, मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब आओगे तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फेर होके काम करें। क्या हलवाई क्या दिवाली लगा जा? तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़े और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो खामोश है? कब तक इस तरह से खामोशी रही? हुआ ये कि जब 6 माह के बाद जब मैंने इनको ऑब्जर्व किया तो फैट लेवल जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इंटरनेशनल फैट लेवल क्या होता है? चर्बी जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो आप खाना इंटेक करते हैं, आपका स्किन फोल्ड लिया जाता है जिससे तो वो जो स्किन फोल्ड है जब वो किया गया तो पता लगा कि सारे प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेलने हमारे पास आए हैं वो अपने स्किन फोल्ड से जो एक स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड से 1.5 गुना 1.25 गुना ऊपर जा चुकी है। इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है, वो चाहे आईसीसी का छोटा के एहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इसको तोड़ दे, इस रूल को, कोड को, कंडक्ट को खराब कर दे, तो उसको एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान का दौरा, वेस्ट इंडीज अब पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब मना कर दिया है वेस्ट इंडीज की कि हम अब नेपाल के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और आप यहाँ पे जो आप 3 T20 और 3 वनडे की श्रृंखला खेलने वाले थे अभी इसको टाल दिया जाए, और बाद में हो सकता है हो भी कि ना हो, इसके बारे में कुछ डिसीजन अभी तक नहीं बताया है। फिलहाल में देखने वाली बात यह होगी कि ये न्यूज कहाँ तक सही है। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा ना यार। मैं पहले भी वैसे कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और सोने पे सुहागा 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल होंगे? आप आग मत लगाइए, आप आग मत लगाइए, ये खेल खराब हो जाएगा। बाकी चीजें हैं ना, फौजें आपने बॉर्डर पे लगाई, पाकिस्तान ने भी लगा दी, आपने भी फेंके मिसाइल, उधर से भी आ गए, ड्रोन फेंके उधर से भी आ गए, जो थप्पड़ मारा गया तो सुना तो मिल गया। बट ये क्या तरीका हुआ कि एक अच्छी चीज जो खेल का मैदान है आपने उसको भी महाजन आ रही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है
T20 सीरीज का जो सिलसिला है, जो रखवाई जा रही है सीरीज, अब उसको ये कहा जा रहा है कि 5 T20 पे जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ओडीआई जो है उसमें से खत्म कर दिए जाएंगे। क्या अपडेट है जी? देखिए, ये खबर आ रही थी 2 दिन से, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान टूर ऑफ जो वेस्ट इंडीज है उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं, और आज कंफर्म खबर आ रही है, और खबर आ रही है कैरेबियन से। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एतमाद में लिया और कहा गया है कि जो 3 ओडीआईस और 3 T20 थे अब उनको 5 T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। और वजह यह बताई जा रही है कि दोनों बोर्ड्स इस बात पर एग्रीड है, इस वजह से कि चूंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पर खड़ा है तो दोनों की तैयारी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो अब यह फैसला किया जा रहा है कि पहले तो 3 T20 अमेरिका यानी कि फ्लोरिडा में होस्ट किए जाएंगे, और अगले जो 2 T20 हैं उसके अभी जो वेन्यू है वो जल्द बता दी जाएंगे, पॉसिबल है बारबेडोस को शायद दे दिए जाए। तो अब यह खबर आ रही है कि 5 T20 पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से खेले जाएंगे। लेकिन मामलात यहां पर जो थोड़ा सा फैंस जिस बात पे नाराज नजर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बाबर और रिजवान ऑलरेडी T20 टीम में नजर नहीं आ रहे, ऑलरेडी आप उनको अलग कर चुके हो, तो फिर इसका मतलब है ये कि पूरे साल अब वो आपको एक्शन में दिखाई नहीं देंगे T20 वर्ल्ड कप तक, क्योंकि अब फिर आपके जो ओडीआईस हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ आपके हैं 3 ओडीआईस शेड्यूल्ड है, लेकिन वो भी साल के बिल्कुल आखिर में, तो आपकी तो फिर ओडीआई सीरीज है ही नहीं। तो फिर अब बाबर और रिजवान जो एक्शन में शायद दिखाई ना दे, लेकिन जो आपका पीसीबी और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है वो यही चाहता है कि दोनों जो टीम्स हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज उनकी T20 की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, इसलिए हम 5 T20 रखवा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा T20 तो फिर हमारा जो पूरा फोकस होगा वो ओडीआईस पर होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो T20 भी होंगे उनको भी हम कम कराकर उनकी जगह ओडीआईस रखवा दें। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है PSL 11 को लेकर। तो हमने आपको बताया था कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये तैयारी कर रहा था कि जो आपका दिसंबर और जो जनवरी है इसके अंदर जो है, सॉरी नवंबर और दिसंबर जो है, बिल्कुल इसमें जो है PSL करवा दिया जाए। लेकिन मसला अब यहां पर यह आ गया कि क्योंकि अभी PSL खत्म हुआ है और बहुत अर्ली जो है वो हो जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग में बड़ा मसला आ रहा है। और कहा जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो इन फ्रेंचाइजीज से खत्म हो चुका है और अब मजीद जो है इसकी प्राइसेस बढ़नी है, फ्रेंचाइजीज की प्राइसेस बढ़नी है, ये सब चीजें इंक्रीज होनी है। तो इन तमाम चीजों के चलते जो है इतनी जल्दी जो है इस PSL को दोबारा नहीं करवाया जा सकता। तो पॉसिबल तौर पर अब ये दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर दोबारा से PSL को जिस वक्त पर IPL शेड्यूल होता है उसी टाइम पर T20 वर्ल्ड कप के बाद वही अप्रैल मई में जो होता है उसी में करवाने का जो है प्लान किया जा रहा है। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स गो के इस हवाले से जहन बना चुके हैं कि कम से कम अगली 3 सीरीज तक दौरा बांग्लादेश, दौरा वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये बात मेरे ख्याल में किसी हद तक सही भी है, इसको सपोर्ट भी करना चाहिए कि देखें एक लंबा रन चले हैं, दोनों लगातार 3 साल तक मुस्तकिल पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बने हैं। अगर 3-4 सीरीज में पाकिस्तान उनके बगैर खेल कर देख लेता है, एक चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही टीम को संभाल रहे हैं। अगर आप रन्स देखें, स्टेट्स देखें तो ये बात सही साबित होती है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है, क्योंकि 10 से 15 ही दिन बचे हैं वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान का दौरा स्टार्ट होने से। 3 T20 का मैच है बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान का और बांग्लादेश के साथ। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम रवाना होने वाली थी वेस्ट इंडीज के अंदर, और उससे पहले ही वेस्ट इंडीज ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम नेपाल के साथ अभी शेड्यूल बिजी है, इसी वजह से हम पाकिस्तान से मैचेस नहीं खेल सकते। और पाकिस्तान को झटका देते हुए नेपाल के साथ वेस्ट इंडीज ने मैच खेलना प्रीफर किया है और पाकिस्तान को झटका दे दिया है। आपको बता दूं कि ऑफिशियल अभी तक चाहे वेस्ट इंडीज के चाहे पाकिस्तान के ट्विटर एक्स हैंडल पर अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये सही न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के आए दिन फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके व्यूअर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फेक न्यूज़ फैला के उनको काम तमाम किया जाए।